भागवत जी में, क्यों हम यहाँ स्थान ग्रहण करके 3 घंटे विराजित हो, क्या प्राप्त होगा? तो सुखदेव महामुनि कहते हैं, जहां वेद व्यास जी ने लिखा है, सुखदेव महामुनि ने कहा है, राजा परीक्षित ने सुना है, एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। क्या प्रदान करती है भागवत जी? भागवत जी हमारे मन को शुद्ध करती है। क्या करती है? मन को शुद्ध करती है, क्योंकि इस भव सागर से पार होने के लिए कुछ ना कुछ पुरुषार्थ परम आवश्यक है। पहले भगवान की प्राप्ति यज्ञ आदि कर्मों से होती थी। आपने सुना होगा, यज्ञ करते थे, वेद मंत्रों के उच्चारण से देवता प्रकट होते थे, उनके दर्शन होते थे। तो पहले तपस्या से, यज्ञ से, जप से, बड़े बड़े अनुष्ठानों से भगवान की प्राप्ति होती थी। लेकिन कलयुग ऐसा है जहाँ केवल भगवान नाम का जप करने से, भगवान के गुणानुवाद गाने से ही, भगवान नाम स्मरण करने से ही कलयुग के प्राणियों का उत्थान होता है। ये साधन सभी व्यर्थ नहीं है कि यज्ञ अनुष्ठान, बल्कि ये है कि हम में आज वो योग्यता नहीं रह गई इन साधनों को जीवन में धारण करने की। आज 3 घंटे यज्ञ हो तो बैठ पाते हैं, 50 बार पैर बदल लेते हैं। होता है कि नहीं? ऐसी कुर्सी पे बैठने की आदत हो गई कि 3 घंटे नीचे नहीं बैठ पाते यज्ञ अनुष्ठान में। जो बैठ पाते हैं वो प्रणम में है, लेकिन अधिकतम की मैं बात कर रही हूं। आज हमारा शरीर उतना परिपुष्ट नहीं है कि हम अनुष्ठानों में बैठ पाएं, यज्ञ आदि पूर्ण रूपेण विधि विधान से कर पाएं। है क्या? ऐसी योग्यता आज बहुत कम लोगों में है, लाखों में कुछ लोगों में है। क्योंकि यदि हम बैठ भी जाएं तो ये मन दुनिया में भ्रमण करता रहता है, एकाग्र नहीं हो पाता है। तो ये साधन सारे दुर्लभ है, ये नहीं कि कोई कर ना सके। आज योग्यता नहीं है, तो इसलिए वेद व्यास जी ने सरल मार्ग बताया, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण। यदि कोई इन दिव्य शास्त्रों का श्रवण भी करता है, भगवान का कीर्तन करता है, तो भी उसे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। और भागवत जी करती क्या है? इस मन को शुद्ध करती है। भागवत जी का मतलब है आत्मनिरीक्षण। और ये हमारा मन शुद्ध है क्या? मैं आपसे पूछती हूं, कोई जवाब भले ही ना दे, लेकिन जरा आत्मनिरीक्षण करके देखें, क्या हमारा मन शुद्ध है? हम किसी प्रकार भी परमात्मा की ओर जाने के लिए, उपस्थित होने के लिए योग्य है? हम में कितनी निम्नताएं हैं, कितनी सूक्ष्मताएं हैं, कितनी मलिनताएं हैं। हम कहीं से भी योग्य नहीं है परमात्मा के। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि तुम जैसे भी हो, एक बार मेरी शरण में आकर तो देखो, मैं तुम्हें हर पापों से मुक्त कर दूंगा, मैं तुम्हारे सारे दोषों को माफ कर दूंगा। तुम एक बार मेरी सन्निधि में बैठकर तो देखो।